नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। शुरुआत करते हैं खबरों से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून स्थित विधानसभा के नजदीक मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिबन काटकर मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है। वहीं मीडिया सेंटर उद्घाटन समारोह के अवसर पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान समेत तमाम पदाधिकारी और नेता उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड की जनता काफी उत्साहित है और इस बार भी हम 5 सीटों पर बहुमत से जीत हासिल करेंगे। खबर जहां पर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर मीडिया सेंटर का जो है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें शिरकत की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी भी जो है मौजूद रहे, साथ ही कई नेता और पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहे। मीडिया सेंटर का शुभारंभ करते हुए ये तस्वीरें मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री धामी ने इसका उद्घाटन किया। देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर सीएम धामी का एक काफिला पहुंचा। सीएम धामी ने लोगों का अभिवादन जो है स्वीकार किया और मीडिया सेंटर का देहरादून में उद्घाटन किया। ये शुभारंभ करते हुए की तस्वीरें। बता दें कि लोकसभा चुनाव सर पर है, उसको लेकर के मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया है। चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोग हमारे देश के यशस्वी नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन और वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 तारीख का मतदान का दिवस आए और सारे लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, एक त्यौहार की तरह मनाएंगे और बड़े अंतर से यहाँ से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राजधानी देहरादून के निजी होटल में सत्ता दल बीजेपी ने अपना मीडिया सेंटर का शुभारंभ कर दिया है, जिसके उद्घाटन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। और वहीं कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। बता दें कि इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया से हमने अपने लिए सहयोग मांगा है। देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। लोकतंत्र का महासमर आने वाला है। चौथे स्तंभ से हमने अपने एक सहयोग मांगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के अंदर मोदी जी के विकास के कार्यों को आज जो मुकाम पर पहुंचा है, उसमें चौथे स्तंभ का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कार्यों की जो पॉजिटिव चर्चा सब सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है। हमें क्योंकि केंद्र आवश्यक रहता है चुनाव के समय पे, वो केंद्र हमने यहाँ पर स्थापित किया है और ये हमारे शुभ स्थान भी है, क्योंकि पिछली बार भी हमारा मीडिया सेंटर यही था। हमारे राष्ट्रीय नेता हों, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रेस हो, स्वयं राजनीतिक और कार्यक्रमों की श्रृंखला की जानकारी यही सब देने वाले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 5 दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि जो नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, इसमें थोड़ा सा माहौल खराब हुआ है, क्योंकि ये ऐसे समय में गए हैं जिस समय उम्मीद नहीं की जा सकती थी। महारा का बागियों पर निशाना, कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता और विधायक जो हैं, लगातार पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, सिलसिला लगातार जारी है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि उन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे समय में पार्टी छोड़ करके जाएंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला है। बता दें देखिए, दोनों चीज़ें हैं। थोड़ा सा माहौल ख़राब भी हुआ और ऐसे टाइम पे ये लोग गए हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक फ़ायदा भी हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग अब चर्चा करने लगे हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी
मुकदमे झेल रहे, सरकार के द्वारा जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ईडी की जांच बैठ रही, सीबीआई की जांच बैठ रही, वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब जीरो टॉलरेंस कहाँ गई, इस बात की चर्चा हर पढ़ा लिखा सेंसिटिव आदमी कर रहा है और इससे निश्चित ही बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही अल्मोड़ा लोकसभा में चुनावी जंग भी तेज हो गई है। चुनावी प्रचार में धार देने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने अल्मोड़ा में चुनावी कार्यालय खोलकर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने पाटा में कांग्रेस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। बता दें कि प्रदीप टम्टा ने मोदी सरकार पर बेरोजगार युवाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। टम्टा ने कहा कि अग्निपथ योजना लाकर के नरेंद्र मोदी ने सैन्य परंपरा को बर्बाद किया है, इसके आरोप लगाए। देखिए, हमारा तो एक ही मुद्दा है, इस राज्य को, इस देश को तबाह कर दिया है। और सबसे बड़ी इस समय जो समस्या है, इन 45 सालों में इस देश का नौजवान, उत्तराखंड का नौजवान, मेरे संसदीय क्षेत्र का नौजवान सड़कों में भटक रहा है। और इस सरकार ने दिया तो नहीं, लेकिन हमारे रोजगार के सबसे बड़े सोर्स जो हमारी सैन्य परंपरा थी उसको तबाह करता है, ख़त्म कर दिया है। तो हमारी प्राथमिकता है, कांग्रेस ने भी कहा है, हम अग्निपथ योजना को, अग्निवीर योजना को समाप्त कर पुरानी जो हमारी सैन्य परंपरा थी सेना में भर्ती की, उसको पूरा शुरू करेंगे। यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ मेरे लिए भी टास्क है। कांग्रेस ने भी कहा कि नौजवानों का अगर भविष्य नहीं बनेगा तो इस देश का भविष्य नहीं बन सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के अनुपालन में नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों में लगे बैनर पोस्टर को हटाया गया। इस दौरान नगर पंचायत के कर्मचारी देव कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी भवन और सरकारी संपत्तियों में लगे बैनर पोस्टर को हटाया जा रहा है। ये खबर आपको बता रहे दिनेशपुर से, जहां पर देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है और सरकारी संपत्तियों पर जो लगे पोस्टर हैं, बैनर है, उन्हें हटाया जा रहा है। तस्वीरें जहां पर प्रशासन जो है कलेक्टर के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने जो है निर्देश दिए थे, उसके बाद सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिले में निर्देश जारी कर दिए। सरकारी संपत्तियों पर लगे पोस्टर्स जो हैं हटाए जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता के 2024 का जो इलेक्शन है उसकी जैसी इलेक्शन की घोषणा हुई, ठीक उसी डीएम साहब के निर्देश क्रम में यहाँ पे जितने भी सरकारी संपत्तियों पे और निजी संपत्तियों पे जो होर्डिंग, फ्लैक्सी और ये सब हटाने के आदेश हैं, उसी क्रम में हम लोग कार्रवाई आज कर रहे हैं नगर पंचायत दिनेशपुर की ओर से। देख सकते हैं डीएम के निर्देश पर जो है पूरी कार्रवाई की गई है। लोकसभा चुनाव सर पर है, आचार संहिता लागू हो गई है और उसी के तहत जो है जिलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी संपत्तियों में लगे जो पोस्टर हैं वो हटाए जा रहे हैं। बता दें कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी बैनर, पोस्टर चस्पा किए गए, जगह जगह से प्रशासन के द्वारा जो है उसे हटाया जा रहा है ताकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, उनसे बचा जा सके। बता दें कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी क्रम में मुनि किरती थाना पुलिस ने नगर पालिका के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने अवैध निर्माण ध्वस्त किए और इसके साथ ही पुलिस ने दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। तस्वीरें मुनि किराती से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर के जो है बुलडोजर चला है, कानूनी कार्रवाई जो है वो की गई है।
चार धाम यात्रा को लेकर के जो प्रशासन पुलिस है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसी के देखते हुए अवैध निर्माण पर जो अतिक्रमण चलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, ताकि चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जब जत्था उमड़ेगा तो जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके, चार धाम यात्रा सुलभ तरीके से हो सके। उसी को लेकर के मुनीकीरैती प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ ये आदेश जारी किया और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाते हुए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर हो रहे अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। चार धाम यात्रा को लेकर के पुलिस ने ये अलर्ट जारी किया। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटाते हुए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं मनोज सैनिटरी इंस्पेक्टर नगर पालिका मुनीकीरैती। और ये अतिक्रमण और चार धाम यात्रा को मद्देनजर रखते हुए जो मार्केट में जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया हुआ है, सड़कों पे ठेलियां, रेहड़ी, फल इत्यादि, इनको हटा रहे हैं। साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता का जिन लोगों ने उल्लंघन किया है, पोस्टर, बैनर इत्यादि जो भी सड़कों पे है, उनको हटाया जा रहा है। और स्वामीनारायण से लेकर के हमारा जो एरिया है, क्षेत्र है, ये तपोवन तिराहा तक है। यहाँ तक हम पूरा एकदम नीट एंड क्लीन करेंगे। वहीं कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकार वार्ता की। कांग्रेस में इन दिनों चल रहे इस्तीफों के दौर को लेकर के स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी डरा धमका करके कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। स्वेच्छा से कोई बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर रहा। उन्होंने बद्रीनाथ विधायक राजेश भंडारी का जिक्र किया और कहा कि शेर जैसा दहाड़ने वाला बकरी की तरह मिमियाने लगा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन की संज्ञा देते हुए कहा कि जो भी उनकी वॉशिंग मशीन में जाता है वो पाक साफ होकर बाहर निकलता है। आप सबके सामने रखे हैं जो बीजेपी की सरकार ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और उनकी जो आज की हालत है, दहाड़ता हुआ जो शेर सा दिख रहा था 10 घंटे पहले, वो रातों रात में एक भेड़ के बच्चे की तरह मिमियाने लगा। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज मेरे को आज देखने में अपने जीवन में मिली है कि दिन में आदमी दहाड़ रहा है और रातों रात वो मिमियाने लगा हो। तो ये बीजेपी ही कर सकती है। उनकी वॉशिंग मशीन का ऐसा कमाल है। मोदी जी ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया और एक ऐसी मशीन बनाई है कि मुकदमे दर्ज करो और मुकदमे के बाद वो लोग जब उनकी वॉशिंग मशीन में घुस जाए और मोदी जी का वॉशिंग पाउडर उसमें पड़ जाता है तो क्लियर बाहर निकलता है। देखना है कि जिनके ऊपर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं। खबर देहरादून से है जहां बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के साथ ही पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें आगामी नामांकन और अन्य वैधानिक प्रक्रिया के साथ ही चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को एक परिवार की तरह मानते हैं और हम सभी का ये दायित्व है कि अपने परिवार के संरक्षक को रिकॉर्ड तोड़ मतों से सभी 5 सीटें जिता करके दें। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष और नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट, चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद थे। देखिए, आज हमारी चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक थी और बैठक में हमने 3-4 प्रकार के कार्यक्रम तय किए। एक तो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती है और 23 मार्च को माननीय हमारी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। उन कार्यक्रम की रचना हम बूथ स्तर तक किस रूप में बनाते हैं उसकी हमने चर्चा की। सभी प्रत्याशियों की नामांकन तिथि तय हो चुकी है, वो हम कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रत्याशियों के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी कोई आएंगे, उसकी जानकारी भी यथासमय हम आप सब तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अब हमारा मुख्य काम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जब हम 2019 का चुनाव जीते थे, उसके बाद भी रिजल्ट आने के बाद में हमने 2024 की टारगेट बना लिया था, क्योंकि राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल लगातार जो भी कार्य करता है उसके मन में ये भाव रहता ही है। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है और हमने एक बदलते हुए भारत के अंदर सेवा भाव से, समर्पण भाव से देश की सेवा करने का संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम लगातार इसी मूड में भी रहते हैं। हर साल हमने एक साल बेमिसाल कर
देखिए, हम बहुत आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री धामी, बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी भी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि जो जनता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता भी चाहती है कि अब की बार 400 पार। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की विश्व में कीर्ति ने भारत को पहले स्थान पर लाकर के रख दिया है और वास्तव में ऐसा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देखिए, जो जनता में उत्साह है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उससे तो साफ जाहिर होता है जो जनता की तरफ से एक बात आई है कि अब की बार 400 पार, और बिल्कुल संभव लगता है। इतना उत्साह है मोदी जी के प्रति, और जो विश्व में उनकी कीर्ति फैली और उनकी कीर्ति ने भारत को नंबर 1 पर रख दिया। तो वास्तव में ऐसा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कंकड़ तोड़ने वाला, बजरी उठाने वाला, बेलचा लगाने वाला। अगली खबर कोटद्वार से है। गढ़वा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार अनिल बलूनी कोटद्वार पहुंचे। अनिल बलूनी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोड शो का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कुछ पीछे जाके देखेंगे कि 2014 की हालत क्या थी। आज जो लोग मोबाइल पे वीडियो बना रहे हैं और फूल जरूर बातें कर रहे हैं, ये अच्छी सड़कें किसने दी है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी किसने दी है, ये मोदी जी के कार्य के कारण यहाँ सारा हुआ है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं। OROP किस प्रकार से OROP को किया गया, 1 रैंक 1 पेंशन को किस प्रकार से किया गया, बढ़िया सैकड़ों। वहीं आचार संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 1 मार्च से अब तक निर्वाचन आयोग की टीमों ने लगभग 7 करोड़ रुपए की नकदी सीज की है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही थी। इस बात पर उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सभी विभागों की मदद से इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में पैसे का अवैध इस्तेमाल ना हो, इसके लिए ये कार्रवाई की गई है। प्रदेश में इसके अनुपालन के लिए विभिन्न जनपदों में अलग अलग टीमों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसकी 24 घंटे की और अब 48 घंटे की रिपोर्ट अवेटेड है। 24 घंटे की रिपोर्ट्स हमारे पास ऑलरेडी आ गई हैं और सभी जगह जैसे जो डिफेसमेंट है उसको हटाने की कार्रवाई और एक्साइज और कैश सीजर को लेकर के कार्रवाई, ये सभी गतिमान हैं। इसकी रिपोर्ट्स से हम अभी आपको अवगत करा देंगे और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी सभी जनपद स्तर पर और यहाँ राज्य। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता दल बीजेपी ने अपनी कवायद शुरू कर दी है, जिसके चलते बीजेपी की चुनावी रणनीतियों को लेकर की बैठक आहूत की गई है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारी प्रदेश की चुनावी टोली की बैठक है, जिसमें सभी लोकसभा प्रत्याशी, प्रभारी और सह प्रभारी मुख्य रूप से क्लस्टर के इंचार्ज उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में नामांकन की तिथि तय होगी और प्रत्याशियों का भ्रमण कार्यक्रम और स्टार प्रचारकों की सूची का मंथन करके हम केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। आज हमारी प्रदेश की चुनाव टोली की बैठक है और उसमें हमारे सभी प्रत्याशी रहेंगे, हमारे लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी रहेंगे, हमारे क्लस्टर के इंचार्ज रहेंगे और मुख्य रूप से नामांकन की तिथि तय होगी। किस नामांकन में कौन नेता रहने वाले वो तय होगा, प्रत्याशी का जो भ्रमण कार्यक्रम उसका स्वरूप तय होगा
और आगामी दिनों में राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं होंगी, सभाओं के स्थान तय होंगे, कौन नेता आते हुए आएंगे और स्टार प्रचारकों की सूची हम आज अनुमोदन करके केंद्र। आगामी लोकसभा चुनाव को अब 1 महीने का समय रह गया है, जिसे लेकर के देहरादून जिले में भी प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बात को लेकर के देहरादून के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद 24 से 48 घंटे में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से सभी राजनीतिक बैनर पोस्टरों को हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर के ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है, जो गढ़ी कैंट क्षेत्र में चल रही है और उसमें प्रथम चरण की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, जिसके तहत ईवीएम और टेक्निकल लेक्चर की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। तो हम लोगों के यहाँ पे जैसे ही अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन का, उसके बाद से क्लियर कट गाइडलाइंस है एमसीसी की किस तरह से 24, 48, 72 घंटे में प्रॉपर्टीज से जो पोस्टर्स और बैनर लगे हैं उनको हटाना है। इसके अलावा हम लोगों का जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेटेड है, सी विजिल का जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेटेड है। हमारी एफएसटी जो होती है वो तत्काल एक्टिवेट हो जाती है। हर एआरओ वाइज, एसी वाइज हमारी एफएसटीज लगी हुई है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा निर्वाचन के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम और एमसीएमसी का निरीक्षण किया। साथ ही बता दें कि सभी नोडल अफसरों की बैठक भी ली है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के सभी कार्यों को समय से संपादित करने के निर्देश दिए। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक, पारदर्शिता और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिले में निर्वाचन कंट्रोल रूम और एमसीएमसी की स्थापना एमबीपीजी कॉलेज में की गई है। निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोल रूम और एमसीएमसी कक्ष 24 घंटे कार्य करेगा, जिसके संचालन के लिए 24 घंटे कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। अभी हम लोगों ने इलेक्शन के जो विभिन्न कार्रवाइयों के लिए नोडल अधिकारी लगाए गए हैं उनकी एक मीटिंग ली है। वो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ भी सभी के ऑफिस सेटअप हो गए हैं, तो जो समस्याएं आ रही हैं या किसी प्रकार की कोई कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही विभागीय जो भी नोडल अधिकारी निर्वाचन की विभिन्न ड्यूटीज़ में लगे हैं उनको जो संसाधन उपलब्ध कराए जाने हैं उसकी व्यवस्थाओं की समीक्षा करी गई है। तो मैक्सिमम लोगों ने अपना काम आरंभ कर दिया है और सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। उत्तराखंड के टनकपुर में रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर स्थानीय लोगों में जो है रोष देखा जा रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति ने रेलवे प्रशासन पर नियमों की अनदेखी और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि पीड़ित लोगों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सीएम कैंप कार्यालय टनकपुर में दिया, जिसमें बताया गया कि नगर पालिका क्षेत्र टनकपुर में लंबे समय से वार्ड नंबर 3 और 4 में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार 50 सालों से मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा है। पीड़ित लोगों ने कहा कि रेलवे प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण करने के नाम पर उनको आए दिन परेशान किया जा रहा है। जानकारी के संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे, इससे पूर्व भी हमने कई पत्राचार सीएम कार्यालय, जिला प्रशासन, डीएम और एसडीएम और मुख्यमंत्री सर सभी को दिए थे और वहाँ से हमें ये आश्वासन मिला था कि जब भी रेलवे की कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी बिना तोड़फोड़ किए पहले सीमांकन किया जाएगा, उसके बाद किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की जाएगी, उसके बाद जितना अतिक्रमण रेलवे की हद में जो आ रहा वो हटाया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सीमांकन रेलवे द्वारा या प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा नहीं कराया गया है, जिससे कि आम जनता में एक तरीके से भयंकर रोष व्याप्त है और जनता प्रताड़ित हो रही है कि हम ऐसे समय में कहाँ जाएंगे। जब आचार संहिता लगी है तो इन्होंने वहाँ से बिना किसी सीमांकन किए उसे हटाने का, तोड़फोड़ करने का अनाउंसमेंट किया है। खबर में आगे बढ़ते, जहां आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का आज परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें स्कूल के अध्यापकों ने कक्षा 6 से 9 और 11वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा परिणाम देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। स्कूल का परीक्षा परिणाम 98.8% रहा। परीक्षा परिणाम घोषित करने के दौरान कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें कई मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल में प्रथम स्थान सृष्टि रतुड़ी, द्वितीय स्थान आयुष रावत और तृतीय स्थान नामेश रतुड़ी ने प्राप्त किया है।
जिनको प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया, जबकि स्कूल में बेस्ट छात्र का प्रतीक चिन्ह यश नारंग और छात्र वैष्णवी वर्मा को दिया गया। बच्चे पंजीकृत थे। 157 में से 157 बच्चे हमारे उत्तीर्ण हैं और सभी बड़े बधाई के पात्र हैं। बच्चे हमारे पंजीकृत थे और 154 के 54 बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हैं। 151 भैया बहन थे पंजीकृत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दिलीप जावलकर को जो है बड़ी जिम्मेदारी, उत्तराखंड के गृह सचिव बनाए गए जावलकर। 6 राज्यों के हटाए गए थे गृह सचिव। ये बड़ी खबर चुनाव आयोग ने दिए थे हटाने के निर्देश। दिलीप जावलकर को बड़ी जिम्मेदारी देहरादून से, ये बड़ी खबर जहां पर दिलीप जावलकर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के गृह सचिव बनाए गए हैं जावलकर। 6 राज्यों के हटाए गए थे गृह सचिव और चुनाव आयोग ने हटाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद दिलीप जावलकर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां दिलीप जावलकर को बड़ी जिम्मेदारी, गृह सचिव जो है उत्तराखंड सरकार के बनाए गए हैं। और उत्तराखंड से जुड़ा एक खास बुलेटिन आप देख रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।